नमस्कार दोस्तों, एमपी बोर्ड 2022-23 त्रैमासिक परीक्षा का पेपर हम आपके लिए लेके आ गए हैं। आपके लिए हूबहू इसी टाइप का पेपर देखने को मिलेगा। इसमें से एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पूरे पेपर को हम हल सहित आपको बताने वाले हैं। चैनल पर यदि पहली बार विजिट करने आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। देखो, एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखेंगे आपके लिए। यहाँ पर आपका 2.5 घंटे रहने वाला है और 75 अंकों का ये पेपर आपका आएगा। गणित विषय का पेपर है। 19 तारीख को आपका ये पेपर लगेगा। सभी प्रश्न आपको हल करना यहाँ पर अनिवार्य है। प्रश्नों के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख दे दिए गए हैं और 1 से 5 तक आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है। उसके बाद 6 से 23 तक प्रत्येक का आंतरिक विकल्प भी आपको यहाँ पर दिया गया है, मतलब अथवा में भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, सही विकल्प चुनिए। AP 3, 1, -1, -3 का सारवंतर बताना है। अब दोस्तों आप जानते हो सारवंतर बताने के लिए हम दो संख्याओं के बीच का अंतर यहाँ पर लेते हैं। जैसे लास्ट की दो संख्याएं आप यहाँ पर देख लें, -3 और -1 का अंतर। तो -3 अंतर निकालना है -1 का, तो ये आपका -2 आ जाएगा। इसमें ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुपद x² - 3 के शून्यंक क्या होंगे। तो दोस्तों इसका शून्यंक आपका ए हो जाएगा, +/√3 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दे रखा है, त्रिभुजों DEF और ABC में BELF कोण के मान आपको दे रखे हैं। AB = 3 DE, तो कौन सा त्रिभुज आपका यहाँ पर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, यदि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 तो समीकरण A1x + B1y + C1 = 0 हो, तो A2x + B2y + C2 = 0 का क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अनंत अनेक हल यहाँ पर आपके होंगे, तो इसका सही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, 4 और 7 का महत्तम समावर्त क्या होगा। महत्तम समावर्त यदि हम यहाँ पर निकालें इसका, तो 4 और 7 ये दो ऐसी संख्याएं ये किससे विभाजित हो सकती हैं, दोनों में डायरेक्ट किसका भाग जा सकता है। तो देखो 4 और 7 दोनों एक साथ किसी भी ऐसी संख्या का भाग नहीं जा सकता जो दोनों में चले जाए, तो इसका सही आंसर आपका 1 हो सकता है। ओनली 1 का ही भाग इसमें जा सकता है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है और रिक्त स्थानों में पहला क्वेश्चन दे रखा है, बहुपद x² + 4x + 8 के शून्यंकों का योग कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इनके शून्यंक आपको निकालने हैं, तो इसका आंसर आपका -4 हो जाएगा। इनका योग आप निकाल के देख सकते हैं। इसका सूत्र होता है आपका अल्फा + बीटा = -b/a। b आपका 4 होने वाला है और a का मान आपका 1 हो जाएगा, तो आप -4/1 करोगे तो ये -4 इसका आंसर आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए LCM तथा SCM का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो दोस्तों इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो a × b इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको आप यहाँ पर फिल कर दोगे। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक द्विघात समीकरण में बहुपद और अधिक से अधिक, तो शून्यंक कितने हो सकते हैं यहाँ पर अधिक से अधिक द्विघात समीकरण में बहुपद में। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा तीसरे क्वेश्चन का 2, तो यहाँ पर आप 2 यहाँ पर फिल कर दोगे तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, समानांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8 10वां पद। तो इसमें आपको बताने हैं कि कितने पद यहाँ पर आ सकते हैं। 10वां पद आपका दिया हुआ है। इसका दोस्तों सूत्र होता है सिंपली आपका a + n-1d, और ये an पदों की संख्या होती है। तो a यहाँ पर क्या होता है, स्टार्टिंग की जो वैल्यू दे रखी होती है वो आपकी a होती है। यहाँ पर आप 2 मान रख दोगे, प्लस n कितने पद हैं टोटल, तो टोटल आपके 10 पद हैं, -1, और d यहाँ पर होता है इनका डिफरेंस। तो सभी में 2 का अंतर चल रहा है। तो टोटल यदि आप इसको सॉल्व करके निकालोगे तो सॉल्व करने पर ये इसका आंसर आपका आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे आप तो 20 - 2, तो 20 - 2 + 2 करोगे तो इसका आंसर आपका 20 आने वाला है। यहाँ पर ये 20 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसे आप फिल कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, आपको जोड़ी बनानी है। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 आपको दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है ax + b, इसके आपको स्तंभ बनाने, तो पहला क्वेश्चन आपका d से मैच खाएगा, तो रेखिक बहुपद इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 3, 5, 7, 9 में सार्वअंतर आपको बताना है। दोस्तों आप जानते हो सार्वअंतर क्या होता है, दो संख्याओं के बीच का अंतर। तो 3 और 5 का अंतर 2 हो जाएगा, 7 और 5 का अंतर 2 हो जाएगा, 9 और 7 का अंतर 2 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन आपका किससे मिल रहा है, 2 से, यानी कि f इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 2x + 3y = 5, इसके हलों की संख्या। तो इसमें अनंत हल हो जाएंगे, ये b से मैच खाएगा आपका। x3 इसका मान आपको बताना है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपका त्रिघात बहुपद हो जाएगा, तो ये आपका मैच खाएगा a से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो का विविक्त कर होगा। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पाँचवें का आपका सही ऑप्शन सी होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d का nवा पद आपको बताना है। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है nवा पद निकालने का ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1d, ये इसका फॉर्मूला है और इसके में ई ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको आप ई से मैच कर दोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द में या एक वाक्य में देने। पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है यहाँ पर, समरूप आकृतियों का एक उदाहरण लिखिए। दोस्तों समरूप आकृति, जैसे मैंने एक वृत्त ये बना दिया, एक वृत्त ये बना दिया, एक वृत्त ये बना दिया, तो ये आपस में समरूप आकृति होती हैं। इनके अलावा आप अलग आकृति भी ले सकते हो, जैसे एक ये बना दिया मैंने, एक ये बना दिया, ये सब आपकी समरूप आकृतियाँ होती हैं। इनमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है यहाँ पर, रेखिक समीकरण युग a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, और दूसरा दे रखा है आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो के कोई हल नहीं का प्रतिबंध लिखिए। तो दोस्तों इसका सिंपल फॉर्मूला आपका होता है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन v2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। आप इसको लिखकर आ जाओगे, ये कोई हल नहीं प्रतिबंध का फॉर्मूला आप लिख सकते हो यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है यहाँ पर नेक्स्ट, दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान न हो, वो आपस में क्या कहलाती हैं। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, इसे समरूप आकृतियों के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका समरूप आकृतियाँ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर जीरो का विविक्त कर मान लिखिए। तो चौथा क्वेश्चन दोस्तों आपका हो जाएगा, और विविक्त कर मान लिखने का एक फॉर्मूला होता है आपका, ऊपर भी आया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो। अब इसमें देखो दोस्तों, आप यदि यहाँ पर इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर आपको पता है b का मान यहाँ पर कितना दे रखा है, x है, तो यह 1 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान भी कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो ये 1 हो जाएगा, और c का मान भी यहाँ पर 1 दिया हुआ है। अब आप इसे सॉल्व कर लोगे, तो सॉल्व करने के बाद ये आपका कितना आंसर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये -4, तो इसे आप लैप्स करोगे -4 में से 1, तो ये -3 इसका आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर इसका -3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो दोस्तों द्विघात समीकरण का मानक रूप आप जानते हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, और यहाँ पर जो a होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ये द्विघात समीकरण का एक मानक रूप आपका कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ, समीकरण y बराबर 3x प्लस 5 में यदि y इज इक्वल टू 2 हो तो x का मान क्या होगा। छठवां क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें आप y की जगह आपको 2 पुट करना है, तो ये y की जगह 2 रख दोगे आप, बराबर 3x प्लस 5, ये आप सॉल्व करना है। यहाँ पर 5 को पक्षांतरण करके इधर लाओगे तो 5 माइनस का हो जाएगा, तो इधर -3 बचेगा, बराबर 3x, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका -3/3, तो इसका -1 आंसर आपका सही हो जाएगा। तो इसका -1 आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, AP 4, 6, 8 ... 10 में पदों की संख्या बताइए। दोस्तों ये लगातार ऐसे क्वेश्चन आपके आते जा रहे हैं, उनके आने के चांसेज एज इट इज बहुत हैं, और बार बार एक ही फॉर्मूला आपका काम आ रहा है, an बराबर a प्लस n-1d। डी यहाँ पर जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो अब दी हुई है, n यहाँ पर टोटल पदों की संख्या और a स्टार्टिंग की वैल्यू है। यदि हम यहाँ पर देखें तो an कितने पद आपके यहाँ पर दिए हुए हैं, तो सबसे पहली बात आप वैल्यूज यहाँ पर पुट करोगे तो 40 पद तक आपकी वैल्यू दी हुई है। फिर इसके बाद a का मान रखोगे तो स्टार्टिंग वैल्यू आपकी a हो जाएगी। फिर n की वैल्यू रखोगे आप यहाँ पर तो n-1, और d का मतलब होता है इनके बीच के डिस्टेंस कितनी है, मतलब अंतर कितना है। 4 और 6 में 2 का अंतर है, 6 और 8 में 2 का अंतर, तो d का मान क्या हो जाएगा 2। अब इसे आप सॉल्व करोगे, 4 प्लस इसको खोल दोगे तो ये 2n-2 हो जाएगा, और बराबर में इधर आपका 40 चल ही रहा है। अब यहाँ से आप इसे सॉल्व करोगे, 4 में से 2 गए तो 2 बचेंगे, तो ये 2 + 2n बराबर 40। अब यहाँ से दोस्तों 2 को इधर ले जाओगे तो ये 38 रह जाएगा, और 2 का भाग दोगे तो n बराबर 19 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 19 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सत्य और असत्य पर आधारित है, और एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिए हुए हैं।
पहला क्वेश्चन है आपका, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए एक अद्वितीय होता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है आपकी, सत्य आप यहाँ पर फिल कर दोगे तो ये ट्रू होगा, सत्य होगा। अगला क्वेश्चन है, घात 1 के बहुपद को द्विघात बहुपद कह दें। तो दोस्तों ये गलत होगा, क्योंकि एक घात के रेखीय बहुपद कहते हैं और दो घात का जो होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो दूसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, सभी सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप होती हैं। यहाँ तक तो दोस्तों ये सही दिया हुआ है, परंतु इसका विलोम भी सत्य है, तो ये बात गलत है, इसलिए आप इसमें क्रॉस कर दोगे, ये असत्य होगा। अगला क्वेश्चन है, एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 में दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि b² - 4ac लेस देन 0 हो। तो दोस्तों ये यहाँ पर गलत कर दिया, क्योंकि ये आता आपका b² - 4ac ग्रेटर देन 0। तो यदि ये ऐसे होता तो सही होता, अब ये उल्टा दे रखा है इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो अगला ऑप्शन भी आपका असत्य में ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं पाँचवा यहाँ पर। तो नेक्स्ट पाँचवा क्वेश्चन आपका दे रखा है, a1/a2 ≠ b1/b2। इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो इसका संगत होगा, तो पाँचवा ऑप्शन आपका सत्य हो जाएगा, यहाँ पर आप ट्रू कर दोगे। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, बहुपद ax² + bx + c में शून्य अंकों का गुणनफल c/a है। तो दोस्तों c/a बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका आंसर भी आपका सत्य होने वाला है। अगला क्वेश्चन 6वें से लेकर आगे 23वें तक के क्वेश्चनों के लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगली वीडियो में आपको इसको पार्ट 2 देखने को मिलेगा। और इस वीडियो को आप पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को इसको लाभ हो सके। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आगामी पेपरों का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रह सके। मिलते नए पेपर के साथ नई वीडियो में। जय हिंद।